अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 22 अप्रैल है, मंगल का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि सोने की कीमतों ने जो है वो तमाम तारीखी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और रेट जो है वो डे बाय डे आसमान की तरफ जाता चला जा रहा है। इवन कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सोना एक आम आदमी की पहुंच से, एक ऐसा आम आदमी जिसकी अफोर्डेबिलिटी चलो थोड़ी सी बेहतर है, बहुत ज़्यादा लो जो लेवल्स में लोग आ जाते हैं, लेवल से मुराद यानी जो फाइनेंशियली थोड़े से एवरेज हैं, उनके पहुंच से तो बाहर हो चुका है। जो थोड़े मुनासिब लोगों का जो तबका है ना, सोना अब उनके ख़रीदने जोगा भी नहीं रहा। रेट इस हिसाब से महंगा हो गया है और आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में इससे ज़्यादा मज़ीद महंगा हो सकता है। तो रेट के हवाले से, रेट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आने वाले वीक में, आज के दिन प्राइस क्या चल रही है इस वक्त, और हमें स्ट्रैटेजी क्या करनी चाहिए कि ख़रीदने में आना चाहिए कि बेचने में आना चाहिए, इस पर छोटी सी बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। रास्ता तो सी आप पेड़ लबना जे किसी भी तरीके से मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है सोनिक एक्सपर्ट, वो सर्चिंग में नहीं आ रहा, मेरा कोई कसूर नहीं है। लिंक मैं जो है वो मैसेज में ही पिन कर देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। किसी तरीके से उस तक अप्रोच आपकी होती है, आप उसको फॉलो करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत फ़ायदा होगा। लम्हा ब लम्हा खबरों से और रेट से अपडेट रहेंगे। अब आते हैं प्राइस की तरफ। देखें, अगर खालिस सोने 24 कैरेट पीस की बात की जाए ना, तो 3,92,000, 3,90,000 ये दो रेट कैलकुलेट किए जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने थोड़ी सी शफलिंग स्टार्ट की है। 3,480-82 डॉलर 1 आउंस का हाई लगा, उसके बाद 3,470, 3,468 यहाँ तक भी मंडी ने रिवर्सल लिया, यानी 20 से 25 डॉलर की शफलिंग जो है वो हो रही है। तो उस हिसाब से रेट में 2,000 रुपये तोले का फ़र्क कैलकुलेट किया जा रहा है, यानी 3,90,000 रुपये फ़ी तोला 24 कैरेट। अगर आपकी इंटरनेशनल मार्केट 3470 और 68 पे होती है, और अगर 3480-82 पे होती है, तो 3,92,000 रुपये फ़ी तोला जो है वो खालिस सोने 24 कैरेट पीस का रेट है। अगर 392 हो तो उसके अकॉर्डिंगली 22 कैरेट निकालें तो 3,60,000 के करीब जो है ना, 3,59,300 रुपीज़ पर तोला आपका जो है वो 22 कैरेट सोना है। 21 कैरेट गोल्ड 3,43,000 रुपीज़ पर तोला, यानी 3,43,000 रुपये फ़ी तोला आपका 21 कैरेट गोल्ड है। लोकल रिफाइंड किया हुआ गोल्ड जिसे पठूर रहते हैं, वो 1,000 कम 3,90,000 रुपये फ़ी तोला, यानी 3,89,000 रुपीज़ पर तोला जो है वो आपका लोकल रिफाइंड किया हुआ गोल्ड पठूर है। लेने देने में 1,500 से 2,000 रुपये फ़ी तोले का फ़र्क जो है वो किया जा रहा है, इसको आप बारगेन कर सकते हो। अब आते हैं रेट की तरफ। देखिए, मार्केट में इस वक्त जो स्टार्टअप है, जो बातें और वो चल रही है ना, जो इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, उसको सामने रखते हुए लोग कह रहे हैं 4 लाख रुपए फ़ी तोला बहुत जल्द होने वाला है। अगले हफ्तों में या नेक्स्ट वीक में या इस वीक के एंड में जो है ये 4 लाख रुपए तोला का फिगर क्रॉस कर जाएगा, जिस हिसाब से ये ऊपर जा रहा है। लेकिन हमेशा मैं आपको इन लोगों को बताता आया हूँ कि देखें, मार्केट दोनों जो है वो बायर को भी और सेलर को भी इंटरटेन कर रही होती है, और करना भी चाहिए, क्योंकि देखें दोनों तरह के लोग जो है वो इसमें काम करते हैं। इन्वेस्टर भी है और फिर उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट करता है, जारी बात है वो बेचता भी है, प्रॉफिट टेकिंग भी होती है। तो जो तरीका है वो आप लोग समझते हो, उसको देखते हुए 100-200 डॉलर की रिट्रेसमेंट जो है वो ड्यू है इस मार्केट के ऊपर। ये टूट भी सकता है, लेकिन आप समझने वाली बात यह है कि अगर 3,92,000 रुपये फ़ी तोला से 100 डॉलर भी ब्रेक करता है, तो तब भी आप तारीख के ऊंचे तरीन रेट के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सस्ता होने के मुतालिक जो लोग सोच रहे हैं 3 लाख रुपये तोला, 2.5 लाख रुपये तोला, दिमाग को लोवर का पाड़ दो, ऐसा कुछ सूरत हाल होने वाली, क्योंकि जियोपॉलिटिकल उसके अलावा और सारे मामला अच्छे नहीं हैं दुनिया के। चाइना जो है वो उसने कमर कसी हुई है कि वो अमेरिका को ज़मीन बोस करके ही छोड़ेगा, और उसके साथ साथ जो यूरोप के साथ इनका जो बन रहा है, एक स्ट्रैटेजी बिल्ड हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या आता है। डॉलर इंडेक्स को आप लोग देखो। बाकी इस वक्त 2 चीज़ें हैं, थोड़ा सा रेस जो है वो आपका बिटकॉइन है, कि लोग सिर्फ 2 चीज़ों में जो है वो इंटरेस्टेड हैं इस वक्त, बाइंग और सेलिंग में, गोल्ड और बिटकॉइन पे। तो इसलिए जो है वो आपने अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छे समझदार तरीके से बिल्ड करनी है, और वो क्या है, मैं हूँ तो इस तरीके से होना चाहिए कि इस वक्त रेट इतना हाई है कि इसमें फौरी बाइंग में आ जाना, कि हम टोटल इन्वेस्टमेंट अपनी गोल्ड में डालते हैं और मैक्सिमम देखते हैं। तो ये चीज़ जो है आपने सोच समझ के इस तरह से करनी है कि आप स्कैल्पिंग में काम करें। आप अपनी जो प्रॉफिट टेकिंग है ना, और रेट की कैलकुलेशन वो 2 से 3 दिनों से ज़्यादा की ना करें इस सिनेरियो में। फॉर एग्जांपल, अगर आज 3,92,000 रुपये फ़ी तोला का रेट है और आज आपको बाइंग मिल जाती है, वैसे तो सोना मार्केट में नहीं आ रहा, अगर किसी रेफरेंस से मिल रहा है तो अपने रेटों में बेच रहे हैं। गोल्ड अब भी मार्केट में नहीं है, उन्होंने रखा हुआ है, वो कह रहे हैं जी जो बिल्कुल महंगा तो महंगा होगा, फिर असी मार्केट से कटांगे, अल्लाह हम तुसी ले लो। तो जब उनको इशारा मिल जाएगा कि अब मार्केट ब्रेक होने लगी है, इस चीज़ को भी समझें। जब आपको सोना बासानी बाजार में नजर आना शुरू हो जाए ना, तो ये सोच लीजिएगा कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेने का जो है वो कोई इशारा दे दिया है हाई लेवल के ऊपर। अब आपने फिर सोच समझ के काम करना। अगर 3,90,000 रुपये आप खरीदारी करते हो, 3,92 मिलता है तो एग्जिट ले लो और डिप का वेट करो। मेरे हिसाब से इस वक्त तो ये शॉर्ट टर्म के ऊपर करना भी ठीक होगा।
क्योंकि अगर $200-300 का कोई रिट्रेसमेंट आती है, डिप आती है, फिर ਤੁਹਾਡੇ को बर्दाश्त नहीं होनी, तो कहना ओ यार हमने तो 3,90,000 रुपये फी तोला पे खरीदा, भाई ये 370 हो गया, ये 365 हो गया, हम तो 40,000 नीचे आ गए, 45,000 नीचे आ गए। तो इसलिए वो लोग जो लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है वो नहीं करना चाह रहे, जैसे रख के भूलना नहीं चाह रहे और जो है वो टर्न आउट करना चाह रहे हैं उसका, तो $2-2,500 का फ़र्क मिले तो आप एग्जिट लो। फिर अगर आपको $100-200-$50 या $70-80 की डिप मिले, आप एंट्री लो। इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट के अकॉर्डिंगली बिल्ड करें। बाकी एक साइन, एक इशारा मैंने आपको दे दिया, अगर मार्केट में सोना आज के दिन आपको बासानी मिलना शुरू हो जाए तो ये बात समझ लीजिए कि रेट ने इशारा दिया है कि ये $100-150 मंडी जो है वो ड्रॉप करने वाली है आने वाले दिनों में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अपनी स्ट्रैटेजी को मशवरा करके फिजिकली मार्केट में आके उसके बाद प्लान किया करें, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने अगर चाहा तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा। बाकी आज दिन में कोई फर्दर चेंज होता है, तब्दीली होगी, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको लोगों को अपडेट रखो। अपना बहुत ख्याल रखें, मैं दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।